हेलो दोस्तों, एसएन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के मैथ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी में हमें मेन रूप से 3 टॉपिक पढ़ना होता है, माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में। आइए हम लोग इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि हम लोगों को किस तरह से आगे पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे माध्य के बारे में, उसके बाद देखेंगे बहुलक के बारे में और सबसे लास्ट में देखेंगे माध्यक के बारे में। इन तीनों को पढ़ने के बाद हमारा एक और टॉपिक आता है, जिसको हम लोग संचयी बारंबारता वक्र कहते हैं, या उसी का नाम होता है त्वरण। तो उसके बारे में हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे। माध्य, बहुलक या माध्यक निकालना होता है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किन किन आंकड़ों के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि आंकड़ा देखिए 2 प्रकार से निकाल सकते हैं, बिना बारंबारता बंटन के रूप में, और एक रहता है बारंबारता बंटन के रूप में। जो बारंबारता बंटन के रूप में रहता है, इसको हम लोग फिर से 2 भाग में बांट दिए हैं, वो वर्गीकृत बारंबारता बंटन और यहाँ पर लिखे हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन। अर्थात हम लोग यह कर सकते हैं कि यदि हम लोग माध्य भी पढ़ेंगे तो इन 3 प्रकार के आंकड़ों के लिए पढ़ते हैं, एक बिना बारंबारता बंटन के रूप में, एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में, और फिर तीसरा पढ़ेंगे वर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में। हम लोग तीनों का एग्जाम्पल भी देख सकते हैं यहाँ पर कि जिस प्रकार से मान लीजिए कोई भी अवयव रहेगा या कोई भी आंकड़ा रहेगा, कोमा दे के लिखा हुआ रहेगा और उसका कहेगा माध्य निकालने के लिए, सबसे पहले उसको देखेंगे। फिर वो वर्गीकृत बारंबारता बंटन रहेगा, मतलब कोई वर्ग के रूप में नहीं रहेगा, कोई चर दे दिया रहेगा और उसका बारंबारता रहेगा, चर रहेगा बारंबारता रहेगा, तो इसका माध्य कैसे निकालेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे कि आंकड़ा वर्ग के रूप में दिया हुआ रहेगा और उसका बारंबारता दिया हुआ रहेगा, तब हम लोग माध्य कैसे निकालेंगे। उसी प्रकार से बहुलक भी देखेंगे तीनों प्रकार के आंकड़ों के लिए, और उसी प्रकार से माध्यक भी देखेंगे तीनों प्रकार के आंकड़ों के लिए। तो आइए हम लोग अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है माध्य। सबसे पहले माध्य हम लोग देखेंगे। माध्य में भी देखेंगे कि जब आंकड़ा बिना बारंबारता बंटन के रूप में रहे, मतलब आंकड़ा में कोई बारंबारता का जिक्र नहीं किया हुआ रहेगा, तब हम लोग माध्य कैसे निकालेंगे। ऐसा क्वेश्चन 10th के बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ रहता है कि कुछ आंकड़ों को कोमा करके दे दिया जाएगा और कहेगा उसका माध्य निकालने के लिए। तो माध्य का एक सिंपल सूत्र याद रखेंगे, सभी परीक्षणों का योग बटे सभी परीक्षणों की संख्या। परीक्षण हम लोग बोलते हैं आंकड़ों को, जैसे मान लीजिए इसका कहेगा माध्य निकालने के लिए 4 5 6 4 2 3 कुछ भी है, इसका कहेगा हम लोग को माध्य निकालने के लिए। 6 को आंकड़ा दिया हुआ है तो माध्य कैसे निकालेंगे। तो यही सब हो गया प्रेक्षण, यही सब क्या हो जाएगा, प्रेक्षण। तो 6 को प्रेक्षण है तो माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, सभी परीक्षणों का योग, मतलब जो भी परीक्षण है उसका योग करेंगे और बटे सभी परीक्षणों की संख्या, मतलब कितने परीक्षण है तो 6 को, तो सभी परीक्षणों की संख्या हो जाएगा 6। तो सबसे पहले लिखेंगे सभी परीक्षणों का योग है, तो लिखेंगे 4 + 5 + 6 + 4 + 2 + 3, और कह रहा है सभी परीक्षणों की संख्या, तो हमारे पास कितने परीक्षण है 6, तो बटे में लिख देंगे 6। सबको जोड़िए, 4 5 9 9 6 15 4 19 2 21 21 3 24, तो 24 बटे 6 हो जाएगा। कटता है तो काटेंगे, नहीं तो दशमलव में बदल लेंगे। 4 बार में कटता है जिसका माध्य निकल गया 4। तो ये पहला टाइप पता है कि जब आंकड़ा दिया हुआ रहेगा बिना बारंबारता बंटन के रूप में, तब हम लोग माध्य इसी प्रकार से निकालते हैं। हम लोग देखते हैं माध्य दूसरे टाइप में कि जब आंकड़ा वर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में दिया रहेगा तब। वर्गीकृत बारंबारता बंटन करने का मतलब होता है कि उसमें बारंबारता का जिक्र किया हुआ रहेगा, लेकिन वह जो आंकड़ा रहेगा वो वर्गीकृत के रूप में रहेगा, अर्थात किसी वर्ग के रूप में नहीं रहेगा, सिर्फ चर मान दिया हुआ रहेगा और उसका बारंबारता दे देगा, तब कहेगा माध्य निकालने के लिए। तो हम लोग इसके लिए एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं सिग्मा fx बटे सिग्मा f। fx करने का मतलब होता है, f का मतलब बारंबारता हो गया, x का मतलब हो गया चर, और सिग्मा का मतलब होता है जोड़। तो fx करने का मतलब हो गया f और x का गुणनफल, और सिग्मा करने का मतलब हो गया जोड़। अर्थात पहले f और x fx का मान निकालते हैं और सबको जोड़ देते हैं, वही कहलाएगा सिग्मा fx। और नीचे में है सिग्मा f मतलब हो गया बारंबारता और सिग्मा मतलब जोड़, मतलब बारंबारताओं का कुल योग। सिग्मा fx का मतलब दोनों को गुना करके जोड़ना, इसको कहेंगे सिग्मा fx, और सिग्मा f का मतलब कुल बारंबारता का योग।
तो इसको बनाने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो एक और कॉलम बना के यहाँ पर fx का मान निकाल लीजिए। fx का मतलब होता है f और x का गुणनफल। f मतलब बारंबारता, x मतलब चर। तो बारंबारता और चर का गुना करेंगे तो 1 और गुना 6 करेंगे 6 आएगा, 2 गुना 3 करेंगे 6 आएगा, 3 गुना 2 करेंगे 6 आएगा, 6 चौका आएगा 24, 5 चौका आएगा 20। कितना भी आ सकता है। अब यदि हम लोग इस लाइन को जोड़ेंगे तो fx का जोड़ कहलाएगा, तो उसको कहेंगे सिग्मा fx। सबको जोड़िए, 6 6 12 6 18, 18 या 24 हो जाएगा कितना 42, 42 से 20 62 हो गया। और यहाँ जो जोड़ेंगे इस लाइन को ये होगा सिग्मा f का मान 6 3 9 2 11, 11 6 17 4 21, इस तरह से हो गया। अब माध्य निकालने के लिए कहेगा तो सिंपल से ही सूत्र लगा देंगे, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिग्मा fx का मान लिखेंगे 62 और सिग्मा f का मान लिख देंगे 21। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि भाग तो लग नहीं रहा है, तो इसे हमको छोड़ना ही कभी नहीं होता है। जब भी माध्य बहुलक निकालो तो उसको दशमलव रूप में कन्वर्ट कर लिया करें। इसको हम लोग बदलेंगे दशमलव में, 21 से लगाएंगे 2 बार में, 21 दूना 42 हो जाएगा, बचेगा 20, 20 से 0 हो जाएगा, 21 नमा 89 से आएगा 2.9, लगभग इतना हो गया। यही हमारा हो जाता है माध्य। जब आंकड़ा वो वर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में रहेगा तब कुछ नहीं करना होता है, चर और बारंबारता को गुना करके एक लाइन बना देना है, फिर सबको इधर जोड़ लेना है, सबको इधर जोड़ लेना है और दोनों का मान सूत्र पर बैठा देना है, आ जाता है माध्य। अब हम देखते हैं माध्य को तीसरे टाइप में कि जब आंकड़ा वर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में रहेगा तब, मतलब जब बारंबारता भी दिया हुआ रहेगा और आंकड़ा वर्ग के रूप में भी रहेगा, तब हम लोग माध्य कैसे निकालते हैं। तो इस स्थिति में माध्य निकालने का बहुत सारी विधियां होती हैं। हम लोग यहाँ पर मुख्य रूप से 3 विधियों का वर्णन करेंगे। पहला रहेगा प्रत्यक्ष विधि, उसी को हम लोग लघु विधि भी कहते हैं। दूसरा रहेगा विचलन विधि और तीसरा रहेगा पग विचलन विधि। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रत्यक्ष विधि के बारे में। प्रत्यक्ष विधि में वही सिंपल सूत्र है, माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। इससे पहले जो हमने देखा था वही यहां पर भी रहेगा। चलिए, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं आइए हम लोग देखते हैं। यह हमारा एक पूरा क्वेश्चन है, इसका कहेगा माध्य निकालने के लिए। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि बारंबारता भी दिया हुआ है और जो आंकड़ा है वह वर्ग के रूप में दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में माध्य निकालने के लिए सबसे पहले एक बात याद रखना है, आपको निकालना पड़ेगा वर्ग चिन्ह। तो यहाँ आप बारंबारता को हम लोग f बोलते हैं। अरे यहाँ हम लोग x का मान नहीं ना ले सकते हैं, 0 से 10 है तो x का मान क्या लेंगे, 10 से 20 है तो x का मान क्या लेंगे। तो x का मान लेने के लिए हम लोग निकालते हैं वर्ग चिन्ह। एक लाइन बना के लिख देना यहाँ पर वर्ग चिन्ह, और ये जो वर्ग चिन्ह रहता है इसी को हम लोग x बोलते हैं। अब वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, तो कोई भी वर्ग का यदि वर्ग चिन्ह निकालना होता है तो उसके ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 से भाग देना होता है। वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है किसी वर्ग की ऊपरी सीमा प्लस उसी वर्ग की निम्न सीमा बटे 2। कोई खास मतलब नहीं है, यदि वर्ग चिन्ह निकालना है तो दोनों को जोड़ो, 0 और 10, 0 और 10 जोड़ने पर क्या आएगा 10 और 2 से भाग दे देना है, 10 में 2 से भाग देंगे तो आएगा 5। तो 0 से 10 का वर्ग चिन्ह हो गया 5। उसी प्रकार से 10 और 20 को जोड़ेंगे आएगा 30 और 30 का आधा करेंगे तो आएगा 15, यहाँ हो जाएगा 15। सबको जोड़ के आधा करने में बहुत ज्यादा परेशानी हो जाता है, तो वर्ग चिन्ह निकालने का सिंपल तरीका, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 10-10 का अंतराल हो रहा है, हर एक वर्ग के अंतराल का मान है 10। तो यहाँ पर भी वही बात होता है कि एगो वर्ग चिन्ह निकाले 5 और सब में 10-10 का अंतराल कैले चले जाओ, सबका आंसर आ जाता है। तो यहाँ पहला वर्ग चिन्ह 5 आया, 10 जोड़ेंगे 15 आ गया, फिर 10 जोड़ेंगे 25 आ गया, फिर 10 जोड़ेंगे 35 आ गया, फिर 10 जोड़ेंगे 45 आ गया। दोनों तरीका सेम है, जोड़ के आधा करेंगे फिर भी इतना मान आएगा और इस प्रकार से जोड़ के बना लिया ये भी इतने मान देगा। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया।
अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो बर्ची आया है उसी को हम लोग एक्स बोलते हैं, अर्थात हमको एक्स मिल गया। एक्स पता है ये है, एक्स पता है ये है, तो जैसे पहले बनाते थे अब अभी भी वैसे ही बना लेना है। किस प्रकार से बनाएंगे आइए देखते हैं। पहले एक और लाइन खींचेंगे और एफ और एक्स का पहले एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स करने का मतलब बारंबारता और बल्कि का गुना करेंगे। तो 5 से गुना करेंगे 5 में तो 25 आएगा। 6 से गुना 15 में 90, 25 तिया 75, 35 दूना 70, 45 दूना 90। यहाँ पर आ गया। हम लोग को निकालना किसका मान है, तो सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ का। तो एफ एक्स के लाइन को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स निकलेगा, एफ के लाइन को जोड़ेंगे तो निकलेगा सिग्मा एफ का मान। सिग्मा एफ निकालो, 6 5 11, 11 3 14 2 16 2 18 हो गया। और यहाँ पर जोड़ेंगे हम लोग 25 75 100 180 280 और 280 या 70 350 आ गया 350। अब माध्य निकालना पूरा सिंपल हो गया है। जैसे पहले सूत्र लगाते थे अभी भी वही सूत्र लगा देना है। माध्य का सूत्र क्या होता है, तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान लिखेंगे 350 किया हुआ है, यहाँ है 18। कट रहा है तो काटेंगे, 2 से कटेगा 9 बार में, 2 से कटेगा 17 5 175 आया है। तो क्या 175 बटे 9 लिखेंगे, तो नहीं, हम पहले ही बताए हुए हैं कि जब भी माध्य बहुलक निकालेंगे यदि नहीं कटता है तो उसे दशमलव में बदलना है। तो 9 से भागा देंगे 175 में, एक बार में लगेगा आएगा 8 5, 9 बार में लगेगा 9 9 81 आएगा 4 0, तो 9 चौक 36 हो जाएगा दशमलव देके। और लगाना तो और लगा सकते हैं, नहीं तो हम लोग यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, यहाँ लगभग लिख देंगे। यही हमारा हो गया माध्य। जब आंकड़ा वर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में रहेगा तब। तो इसका हम लोग पहला विधि जान रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि। अब कभी कभी क्या होता है कि जो हम लोग गुना करके लाते हैं एफ एक्स का मान, ये मान बहुत ज्यादा आने लगता है, जिससे गुना में गलत होने का संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या फिर इसको जोड़ना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। तो जब एफ या एक्स या एफ एक्स का मान बहुत ज्यादा हो जाता है तो वैसी स्थिति में हम लोग प्रत्यक्ष विधि नहीं अपनाते हैं। इसके लिए हम लोग अपनाते हैं विचलन विधि या फिर पद विचलन विधि। तो आइए हम लोग जानते हैं विचलन विधि के बारे में। विचलन विधि में माध्य का सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। यहाँ पर अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारे ए और यहाँ पर डी नया टर्म आ गया है। आइए जानते हैं हम लोग ए और डी क्या होता है। हम लोग क्या बताए हैं कि जब भी वर्ग के रूप में दिया हुआ रहेगा तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहला काम करना है वर्ग चिन्ह निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले निकालेंगे वर्ग चिन्ह। और ये भी बताए थे कि वर्ग चिन्ह को किससे सूचित करते हैं, एक्स से। तो वर्ग कैसे निकालते हैं, तो दोनों के जोड़ के 2 से भागा दे देना है। 0 50 के जोड़ेंगे 50 आएगा और 2 से भागा दीजिए 25 आएगा। अब यहाँ क्या देख रहे हैं 50 50 के अंतर हो रहा है। अब आगे हमको जोड़ के 2 से भागा नहीं करना है, 50 में अंतर हो रहा है तो यहाँ 50 सब में जोड़ने चले जाओ। 25 में जोड़ेंगे 50 75, 75 में जोड़ेंगे 50 125, 125 में जोड़ेंगे 50 175, 175 में जोड़ेंगे 50 कितना आएगा 225। यहाँ गलती से लिखा गया है, यहाँ 250 होगा। इस प्रकार से हो गया। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि बहुत बड़ा मान आ रहा है, शायद इसको गुना करने में थोड़ा कठिनाई हो सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं ए और डी का मान कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। तो हम लोग वर्गचिन्ह में क्या करते हैं कि कोई भी एक मान को कल्पित माध्य मान लेते हैं, मान लेते हैं कि वही माध्य होगा। माध्य करने का मतलब होता है बीच का मान। हम लोग देखेंगे इसमें बीच का मान कौन है, इसको नहीं मानेंगे, इसको भी नहीं मानेंगे, हम लोग बीच के मान्य को देखना चाहते हैं। ये भी मानने का एक तरीका है, इससे हम लोग क्वेश्चन पूरा आसान हो जाता है बनाने में। अब कहेगा कोई आए सर जी यहाँ 5 गो है, तब आप 2 गो एने छाटिएगा 2 गो एने छाटिएगा तो बीच का मान निकल जाएगा। कभी कभी मान लीजिए 6 गो रहेगा, तब की कीजिएगा। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, जब 6 गो रहता है तो 2 गो ऊपर करेंगे 2 गो नीचे करेंगे, बीच में 2 गो बचेगा
तो तीसरा या चौथा में से किसी को भी हम लोग माध्य मान सकते हैं। जिस माध्य को मानते हैं वह माध्य आंसर नहीं होता है, वह माध्य कल्पित माध्य कहलाता है, उसी को हम लोग कहते हैं ए। यहाँ कहेंगे ए किसको मानेंगे, तो 5 को है ना, तो 2 को छोड़ के मान लीजिए, इसको मान लेंगे ए। तो हमारा ए का मान कितना हो गया 125। आप कहेगा ये तो समझ गए, अब बोलिए डी क्या होता है। तो डी हम लोग कहते हैं विचलन को, डी कहते हैं विचलन। विचलन मतलब जिसको माने हैं वो पहला से कितना विचलित हो गया है, दूसरा से कितना विचलित हो गया है, तीसरा से कितना विचलित है और चौथों से कितना विचलित है। विचलित मतलब अंतर। तो विचलन हम लोग डी मतलब कहेंगे विचलन, और विचलन का मतलब होता है अंतर, कितना का अंतर हो रहा है। तो डी का हम लोग सूत्र भी लिख सकते हैं, x माइनस ए होता है। ठीक है, यदि हम लोग यहाँ पर डी लिखना चाहेंगे तो कितना मान निकलेगा, तो कहेंगे पहली पंक्ति के लिए x का मान 25 होगा और ए का मान 125 होगा। तो तनी 25 में से 125 घटा के देखो कितना आ रहा है, -100। यहाँ पर लिख देंगे -100। दूसरा को घटा के देखेंगे तो आएगा -50। अब 125 देखो, तीसरा में जब लिखेंगे तो x का मान भी 125 रहेगा और ए का मान भी 125 रहेगा। 125 में 125 घटाएगा तो आ जाएगा 0। फिर 175 में 125 घटाएंगे तो 50 और इसी प्रकार से आ जाएगा 100। यही हमारा निकल गया डी। तो ए को कहेंगे कल्पित माध्य और डी को कहेंगे विचलन। डी निकल गया, सूत्र क्या था ए पता चल गया, सिग्मा एफ डी। अभी यहाँ डी है यहाँ एफ है, तो निकालेंगे एफ डी। यहाँ एक और लाइन बनाना है और निकालना है एफ डी। एफ एक्स लिखा गया, लिखेंगे एफ डी। एफ डी कहने का मतलब एफ और डी को गुना करना है, तो 5 गुना -100 करेंगे तो -500 हो गया। 6 गुना -50 करेंगे तो -300 हो गया। 3 गुना 0 करेंगे 0 आ जाएगा। 2 गुना 50 करेंगे 100 आ जाएगा। 4 गुना 100 करेंगे तो आएगा 400। इस प्रकार से आ गया। अब निकालने का रहा है सिग्मा एफ डी, एफ डी वाला को जोड़ेंगे और एक रहा है सिग्मा एफ, तो यहाँ एफ वाला को जोड़ेंगे तो आ जाएगा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ में जोड़ेंगे तो 5 6 11 3 14 2 16 4 20 आ रहा है। इधर भी जोड़ लो। यहाँ देखो माइनस वाला को एक साथ जोड़ना है, प्लस वाला को एक साथ जोड़ना है। माइनस वाला के जोड़ेंगे तो -800 आएगा, प्लस वाला के जोड़ेंगे तो 500 आएगा। एगो माइनस में है एगो प्लस में है, ऐसी स्थिति में दोनों को घटा दिया जाता है। 800 में 500 घटाएंगे तो आएगा -300। यहाँ पर लिख देंगे -300। इसको जोड़ने का और आसान तरीका था, आइए देखते हैं। यदि कोई हमको जोड़ने के लिए कहता तो हम कहते हैं क्या, ऐसे काहे जोड़ रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं कि 4 1 500 प्लस में है, यहाँ 500 माइनस में है, माइनस प्लस चल गया नानी घर, बचेगा कौन 300 माइनस में है, यही मान हो गया -300। और 0 तो 0 ये रहता है, कोई कहने नहीं है। तो सिग्मा एफ डी का मान निकल गया -300, सिग्मा एफ का मान निकल गया 20, ए का मान पता है ये है, सब मान पता चल गया सूत्र का। अब निकाल लेंगे माध्य का मान। तो बोलो माध्य का सबसे पहले लिखेंगे सूत्र। सूत्र लिखने आता है ना, तो लिखेंगे ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, सबका मान लिखेंगे। ए का मान हो जाएगा कितना 125 प्लस सिग्मा एफ डी का मान -300 बटे सिग्मा एफ का मान 20। ये दोनों में कट रहा है तो काटेंगे। कोई महानुभाव ऐसा नहीं होना कि यहाँ से यहाँ काट देना, गधा बीच में देख लेना यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो इसी में काटेंगे। 0 से 0 कट जाएगा और 2 से कटेगा 15 बार में 125 हो गया और प्लस माइनस यहाँ हो गया 15। 125 में 15 घट जाएगा तो आ जाएगा 110। यही हमारा हो जाएगा माध्य का आंसर। यहाँ हम लोगों ने क्या देखा कि विचलन विधि से माध्य किस प्रकार से निकालेंगे, तो यहाँ पर एक और नया पद बढ़ जाता है, एगो है कल्पित माध्य और है विचलन। ये समझ गए होंगे। अब हम लोग अपना तीसरा टाइप देखते हैं कि पद विचलन विधि में किस प्रकार से निकालेंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि इसका मान भी बहुत ज्यादा आने लगता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ही देख रहे हैं कि थोड़ा ज्यादा मान तो आया है लेकिन जोड़ने में सुविधा हो गया है। कुछ ऐसा मान आ जाएगा कि बारंबारता का मान अधिक रहने के कारण से ये मान भी बहुत ज्यादा आ जाता है। तो वैसी स्थिति में हम लोग विचलन विधि भी नहीं अपनाते हैं,
तो इसके लिए हम अपनाते हैं पग विचलन विधि। आइए हम लोग उसको जानते हैं कि पग विचलन विधि क्या होता है। पग विचलन विधि में माध्य का सूत्र होता है ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ। यहाँ पर भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि एगो एच नया टर्म आ गया है, यू भी नया पद आ गया है। अब ये तो आप लोग समझ चुके होंगे कि ये क्या था, ये अभी भी वही रहेगा। फिर वही बात करेंगे जो पहले किए थे कि देखो बल के रूप में दिया है, कोई माध्य निकालने बोल रहा है तो अपना दोनों आंख बंद कर लेना है और डायरेक्ट बर्ची निकाल देना है बिना कुछ सोचे समझे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पर वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को कहते हैं हम लोग एक्स से। तो यहाँ पर वर्गची कैसे निकालते हैं, तो दोनों के जोड़ के 2 से भागा देना है। तो 0 और 100 को जोड़ेंगे तो 100 आएगा और बटे 2 करेंगे तो 50 आ जाएगा। अब बोलो इसको भी जोड़ के 2 से भागा करना है क्या, कहेंगे उतना हम काहे मेहनत करेंगे। अरे हम जान रहे हैं कि 100 का अंतर हो रहा है, एक में 100 का अंतर कैले ना जाओ, दोनों बात बराबरे पड़ेगा। तो 50 में 100 जोड़ेंगे तो आएगा 150, 150 हो जाएगा 250, 250 हो जाएगा 350, यहाँ हो जाएगा 450। हमारा निकल गया x का मान। अब इसके बाद क्या किए थे विचलन विधि में, याद कीजिए। अब हमको a का मान निकालना है, तो a का मान किस प्रकार से निकाले थे, a का मान निकाले थे जो बीच वाला रहता था उसको a बोलते थे। बीच वाला कैसे देखते हैं, ऊपरों से छाट ले जाएंगे नीचे छाट ले जाएंगे, इधर इधर खत्म इधर इधर खत्म, बीच में जो बच गया वही। यदि बीच में 2 को बचेगा तो ऊपरों को मान लो या फिर निचलों को मान लो, ये मानना सिंपल है। अब क्या है, अब हमको h और u निकालना है। तो u का सूत्र होता है d बटे h, मतलब u निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा d का मान। d कहते हैं हम लोग किसको, विचलन को। तो पहले विचलन निकालिए, तो विचलन को कहते हैं d ना। d का सूत्र क्या बताए थे, x माइनस ए। तो x माइनस ए करो, 50 में घटाओ 250 तो आएगा -200, यहाँ आएगा -150, यहाँ आ जाएगा 0, 100 आएगा। इसको घटाएंगे तो आएगा 100, इसको घटाएंगे तो आएगा 200। अब क्या बोलते हैं यहाँ पर पग विचलन विधि में कि d का मान निकल गया, एगो u का मान भी निकालना होता है। तो u का सूत्र होता है d बटे h करके। अब h क्या होता है, तो h होता है वर्ग अंतराल। यहाँ हम लोग देख रहे 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, कितना कितना का अंतर हो रहा है, ये दोनों के बीच कितना अंतर है, 100 का अंतर है। तो h का मान हो गया 100, h का झंझट खत्म हो गया। h किसको कहेंगे, वर्ग अंतराल को। वर्ग अंतराल कैसे निकालते हैं, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, कोई भी वर्ग का किसी भी 2 को आप घटाइए, हर एक स्थिति में 100 ही मान आएगा। तो h का मान हो गया 100, सिंपल बन गया। d बटे h, d का मान 200 बटे 100 करेंगे ना, मतलब इसमें h से भागा दे ले जाइए, h मतलब कितना 100, 100 से भागा दे ले जाओ तो आएगा -2, -1, 0, 1, 2। बहुत ज्यादा सिंपल बन गया। अब इसको गुना करने के लिए किसी बच्चा को कहेंगे नर्सरी वाला, वो बना देगा आके। अब यहाँ पर क्या करेंगे, u निकल गया है, अब निकालेंगे fu। fu क्या होता है, f यहाँ पर है u यहाँ पर है, दोनों को खोज लिए हैं, आराम से गुना कर दो। 5 गुना -2 आएगा -10, 16 गुना -1 -16, 12 गुना 0 0, 18 गुना 1 18, 20 दूनी 40। इस प्रकार से हो गया कंप्लीट। अब कह रहा है सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ, तो यहाँ निकालना है सिग्मा एफ यू का मान और यहाँ निकालना है सिग्मा एफ का मान। एफ वाला के जोड़ के देखो तो आएगा 16 5 21 12 33 18, 18 कितना होता है 51, हाँ 51, 51 20 71। एक बार जोड़ के चेक कर लेना। अब यहाँ पर सिग्मा एफ यू करेंगे, सिग्मा एफ यू करने का सिंपल तरीका बताए थे कि देखो 18 है -16 है, घटाएंगे तो आएगा 2 आ गया, 40 2 42, 42 में से 10 गया तो 32, 32 हो गया सिंपल। यदि ऐसे करके जोड़ने समझ में नहीं आया होगा तो ऐसे करना है, माइनस वाला को एक साथ जोड़ना है तो -26, प्लस वाला एक साथ जोड़ना है तो 58, 58 में 26 घटा देना है, आ जाएगा कितना 32। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, दोनों सही तरीका है। अब कुछ नहीं करना होता है, सूत्र लगा दो सिर्फ। माध्य बराबर सूत्र है a प्लस h इंटू सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ। आप लोग जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हर एक क्वेश्चन में सूत्र को जरूर लिखिए और बोल बोल के लिखिए, इससे आपको बोलने का प्रैक्टिस बढ़ेगा और याद भी रहेगा ज्यादा करके। a का मान लिखेंगे, a किधर गया देखो यहाँ पर,
ए का मान लिखेंगे 250 प्लस एच का मान लिखेंगे, एच कहाँ गया, एच बोले तो वर्ग अंतराल में, वर्ग अंतराल हो गया 100 इंटू हो गया है, या गुना भी दे सकते, कोई दिक्कत थोड़ी है, एकक पद है ये। सिग्मा एफ यू है, सिग्मा एफ यू का मान लिखेंगे 32, सिग्मा एफ का मान है 71। अब क्या करना है, 250 को रहने देंगे 250, कुछ कट नहीं रहा है तो गुना कर लेंगे, 3200 आ जाएगा ऊपर में, यहाँ आ जाएगा 71। तो ऐसे तो नहीं ना छोड़ सकते हैं, यहाँ पर क्या बोले थे, इसको दशमलव में बदलना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे 250 प्लस भागा तो 71 से, इसको भाग देने पर आ रहा है 45.07 इतना करके। अब इसको जोड़ देना है, 250 और 45 हो जाएगा 295, अब 0.07 है तो 0.7 ले देंगे, यही निकल गया माध्य। तो हम लोगों ने माध्य पूरा पढ़ लिया है। तो माध्य बोले थे 3 प्रकार के आंकड़ों के लिए निकालेंगे। सबसे पहले जब बारंबारता नहीं दिया हुआ रहेगा तब, अर्थात कोई भी आंकड़ा दिया हुआ रहेगा कोमा कोमा कर करके, वैसे निकालने के लिए सीख गए। फिर दूसरा बताया जब आंकड़ा बारंबारता के रूप में रहेगा तो 2 प्रकार से रहता है, एक ओवर्गीकृत बारंबारता के रूप में और दूसरा वर्गीकृत बारंबारता के रूप में। ओवर्गीकृत बारंबारता हम लोग देखे थे सिग्मा एफ बटे सिग्मा एफ इस प्रकार से, और जब वर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में रहता है तो उसके लिए 3 विधि पढ़े हैं, पहला प्रत्यक्ष विधि, विचलन विधि और यह पग विचलन विधि। आई होप आप माध्य के बारे में पूरा समझ गए होंगे। यदि इससे संबंधित आपको कोई और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं।